हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और इसका नाम है टारोस रिवॉर्ड। बिफोर यू रीड, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। ये एक स्टोरी है जो एक चिंताशील और प्यारा सा बेटे के बारे में है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। वो बहुत हार्ड वर्क करता था अपनी पेरेंट्स की विश फुलफिल करने के लिए, बहुत काम करता था और एक बार उसको एक हेल्प मिला जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। एक रिवार्ड मिला था। ठीक है, ये एक जापानीज स्टोरी है, तो चलो पढ़ते हैं। ए यंग woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक यंग वुडकटर था, उसका नाम क्या था? टैरो। वुडकटर मतलब जो लकड़ियाँ काटता है उसको वुडकटर बोलते हैं। लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन ए लॉनली हिल साइड। वो अपने माता पिता के साथ एक अकेला एक पहाड़ी पे रहता था। हिल साइड मतलब पहाड़ी। ऑल डे लॉन्ग ही शॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। पूरा दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटता था। फॉरेस्ट मतलब जंगल। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्न वेरी लिटिल मनी। वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता था, फिर भी वो बहुत कम पैसा कमाता था। दिस मेड हिम सैड, फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। ये उसको बहुत दुखी करता था क्योंकि वो बहुत कम पैसा कमाता था, क्योंकि वो ज़्यादा हार्डवर्क करता था, इसलिए उसको बहुत दुख होता था। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, क्योंकि वो बहुत चिंताशील व्यक्ति था। वो हर वक्त चिंतित रहता था। थॉटफुल मतलब चिंतित रहना। एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और वो अपने बूढ़े पेरेंट्स को जो भी चाहिए था उसकी नीड को फुलफिल करना चाहता था। वो उन लोगों की हर विश वो फुलफिल करना चाहता था। वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक इवनिंग क्या हुआ, एक शाम को जब तारो अपने पेरेंट्स के साथ एक कॉर्नर में बैठा हुआ था। कॉर्नर मतलब कोना, एक कोने में बैठा हुआ था उनकी हट पे। हट मतलब जो बांस से बनी हुई घर होती है ना, वहाँ पे। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, और एक बहुत जोर से हवा आया। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. और वहाँ से जो हवा बह रहा था वो अंदर तक पहुँच गया। वो जो बांस की बनी हुई घर पे छेद होता है, वहाँ पे हवा अंदर तक चला गया और सबको बहुत ठंड लगा। व्हिसल मतलब आवाज़, क्रैक्स मतलब छेद। जब हवा बहता है तो उसका एक आवाज़ निकलता है ना, वैसे एक आवाज़ निकला और सबको बहुत ठंड लगा। सडनली टैरोस फादर सेड, आई विश आई हैड ए कप ऑफ फाके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। एस ए को जापानीज़ में फा ऐसे प्रोनाउंस करते हैं और के ई को के ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, और तारो के फादर ने क्या बोला? आई विश आई हैड ए कप ऑफ फाके, मुझे एक कप फाके मिल जाता। फाके एक अल्कोहल टाइप का है, एक ड्रिंक है। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। फाके पी के उसको थोड़ा गर्माहट महसूस होगा और बूढ़े कलीजे को थोड़ा सा अच्छा फील होगा, महसूस होगा। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड फाके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। और जब उसके फादर ने बोला कि उसे काश वो एक कप फाके पी सकता था, ये बात सुनकर तारो को और ज़्यादा दुख लगा। वो और ज़्यादा सैड हो गया क्योंकि वो फाके बहुत एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, बहुत महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं कैसे और ज़्यादा पैसा अर्न कर सकता हूँ, वो इसके बारे में सोचने लगा। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप से कहने लगा, हाउ डू आई गेट ए लिटिल फाके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं थोड़ा सा फाके अपनी बूढ़े, वो सोचने लगा कि उसको कहाँ से थोड़ा सा फाके मिल जाता, काश उसे थोड़ा सा फाके मिल जाता कि अपने
गरीब फादर को वो दे पाता। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, और उसने डिसाइड किया कि वो पहले से ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा, पहले से ज़्यादा वो मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर दैन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। और दूसरे सुबह क्या हुआ, टैरो जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड अर्लियर दैन यूजुअल। टैरो पहले जितना जल्दी उठता था उससे भी पहले वो उठ गया। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और वो जंगल की तरफ जाने लगा। ही शॉप्ड एंड कट, वो लकड़ियाँ काटने लगा। शॉप मतलब काटना। शॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, जब तक सूरज डूब नहीं जाता तब तक वो लकड़ियाँ काटता रहा। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। और जब वो लकड़ियाँ काट रहा था, काटते काटते उसको इतना गर्मी लगा कि उसने अपना जैकेट उतार दिया। टेक ऑफ मतलब उतारना। हिज माउथ वॉज ड्राई, और उसका मुंह ड्राई हो गया। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका मुंह भीग गया। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, और वो सोचने लगा, मेरे गरीब पिता। इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, काश वो भी उतना गर्माहट महसूस करता जितना कि मैं अब कर रहा हूँ। एंड विद दैट ही बिगैन टू शॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द फाके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। और वो एंड विद दैट ही बिगैन टू शॉप इवन फास्टर, और ये सोचते ही वो ज़्यादा फास्ट लकड़ियाँ काटने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द फके टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। उसे एक्स्ट्रा मनी अर्न करना ही पड़ेगा, ये सोच के वो और ज़्यादा फास्ट लकड़ियाँ काटने लगा, क्योंकि उससे वो फाके खरीदेगा और उसके फादर को देगा, ताकि उसके फादर वो पी के उसको थोड़ा गर्माहट महसूस हो। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड शॉपिंग, अचानक से टैरो ने लकड़ियाँ काटना बंद कर दिया। What was that sound he heard? अचानक से उसने एक आवाज़ सुना, और वो सोचने लगा कि ये किसका साउंड है। Could it possibly be rushing water? ये क्या है? ये तेजी से बहता हुआ पानी की धारा है। रशिंग मतलब तेजी से। टैरो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. टैरो को याद नहीं आया कि उसने कभी ऐसे तेज़ी से बढ़ते हुए पानी के धारा कभी देखा है, और ना ही पानी की आवाज़ कभी सुना है। उस एरिया में उसने कभी नहीं सुना। रशिंग स्ट्रीम मतलब पानी के धारा। He was thirsty, वो बहुत प्यासा था। The eggs drop out of his hands and he ran in the direction of the sound. उसने अपना कुल्हाड़ी रख दिया और जो आवाज़ उसने सुना था उसको ढूंढ के वो उसके डायरेक्शन पे दौड़ने लगा। एक्स मतलब कुल्हाड़ी, ठीक है। टैरो सॉ ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड ए रॉक, और टैरो ने क्या देखा, एक सुंदर सा छोटा सा वाटरफॉल देखा, झरना देखा। हिडन बिहाइंड ए रॉक, पत्थर के पीछे एक वाटरफॉल देखा, पानी के धारा देखा उसने। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स। और क्या हुआ, नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, और वो अपने घुटनों के बल पर बैठ गया जहाँ पे शांति से वाटर बह रहा था, पानी बह रहा था, वहाँ पे वो पहुँच गया और बैठ गया। He cupped a little in his hands and put it to his lips, और उसने अपने हाथ पे थोड़ा सा पानी लिया और अपने होठों के पास ले गया। Was it water? क्या ये पानी है? और was it फाके? क्या ये फाके है? He tasted it again and again, and always it was the delicious फाके instead of cold water. और वो बार बार टेस्ट करता रहा, बार बार पीता रहा, ये क्या है, ये पानी है या फाके है। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस फाके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, और टेस्ट करके उसने क्या पाया, वो ठंडा पानी नहीं था, वो डिलीशियस फाके था। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट,
स्वादिष्ट फाके था वो। टैरो क्विकली फिल द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम। टैरो के पास जो पिक्चर था, पिक्चर मतलब क्या है, मिट्टी का बना एक पॉट है, मतलब घड़ा, उसको उस फाके से भर लिया और फटाफट से वो घर गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द फाके, और बूढ़े आदमी को बहुत खुश हुआ, वो फाके पाकर वो बहुत खुश हो गया। डिलाइटेड मतलब खुश होना, उसके फादर बहुत खुश हो गया। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। और फिर क्या हुआ, एक ही घूंट पे लिक्विड का वो एक ही घूंट पी के वो कांपना बंद हो गया, उसका वो जो कांप रही थी ना ठंड में, उसका कांपना बंद हो गया और फ्लोर पे वो डांस करने लगा। स्वेलो मतलब घूंट, एक घूंट पी के ही वो इतना खुश हो गया कि उसको गर्माहट महसूस हो गया और वो डांस करने लगा। ठीक है। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट। और उस आफ्टरनून क्या हुआ, दोपहर को उसका एक पड़ोसी उसके घर में आया विजिट करने के लिए, मतलब ऐसे पड़ोसी आता जाता रहता है ना, वैसे ही एक पड़ोसी उसके घर में आया। टैरोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द फाके। और तारो के फादर ने उसको एक कप फाके ऑफर किया। जब हमारे घर में मेहमान आता है तो हम चाय ठंडा कुछ पूछते हैं ना, वैसे ही टैरो के फादर ने भी उसको एक कप फाके दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन। और उस लेडी ने वो फाके पिया और बूढ़े आदमी को थैंक यू बोला। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। और उसके बाद टैरो ने उस मैजिक वाटरफॉल के स्टोरी को बोला। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन ए हरी। और उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए उन लोगों को थैंक यू बोल के वो लेडी फटाफट से वहाँ से चला गया। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और रात को ही उस लेडी ने उस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी को पूरे गांव में फैला दिया। स्प्रेड मतलब फैलाना। ठीक है। दैट इवनिंग देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस। और उस शाम को उस वुडकटर के घर में विजिटर्स की लाइन लग गई। प्रोसेशन मतलब क्या है, जो लाइन बन के एक ही डायरेक्शन पे जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेशन। ऐसे ही वुडकटर्स के घर में उसके नेबर आने लगे। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टूक ए सिप ऑफ द फाके। और हर कोई आदमी ने उस मैजिक वाटरफॉल के स्टोरी को सुना। और नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर। और थोड़ा थोड़ा फाके सब ने पिया। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। और उसने सबको फाके दे दिया और 1 घंटे के बाद उसका घड़ा खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर। और नेक्स्ट सुबह टैरो ने पहले से भी ज़्यादा जल्दी से अपना काम शुरू किया। He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. और क्या हुआ, he carried with him the largest pitcher he owned. और जितना बड़ा घड़ा ले जा सकता था अपने पास अपने साथ, उतना बड़ा घड़ा लेके वो उस मैजिक वाटरफॉल के पास गया। For he intended first of all to go to the waterfall. और उसका इरादा क्या था, सबसे पहले उस वाटरफॉल में जाने का, पहुंचने का इरादा था। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. और वो वहाँ पहुँच के हैरान हो गया, उसके सारे नेबर्स वहाँ पे पहले ही पहुँच चुका था। उसके पहुँचने से पहले ही उसके सारे नेबर्स पहुँच चुका था। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic fake. और वो लोग जो भी ले जा सकते थे अपने साथ वो लेके गया। घड़ा, जार, बकेट, एनीथिंग they could find to hold the magic fake. अपने पास जो भी ले जा सकता था वो लेके गया ताकि वो वहाँ पे वो मैजिक फाके ला सके। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. और एक गांव वाले ने क्या किया, अपने घुटनों के बल पर बैठा और उस वाटरफॉल से ड्रिंक पीने की कोशिश की।
He drank again and then shouted angrily, "Water? Nothing but water." और उसने क्या किया, बार बार वो ड्रिंक पीता रहा. And then shouted angrily. और वो गुस्से से चिल्ला दिया. Shouted मतलब चिल्लाना, angrily मतलब गुस्से से. Water? Nothing but water. तो उसने क्या कहा, ये तो सिर्फ पानी है और कुछ भी नहीं है. Others also tried, but there was no fake, only cold water. और बाकी गांव वाले ने भी वो मैजिक वाटर ड्रिंक किया और क्या मिला उसको, कोई फाके नहीं मिला, सिर्फ वो ठंडा पानी था. और फिर क्या हुआ, वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स. और गांव वाले ने चिल्लाया, वी हैव बीन ट्रिक्ड, हमको झूठ बोला. ट्रिक मतलब झूठ बोलना. वेयर इज टेरो, टेरो कहाँ है, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल. उसे वो कहाँ है, उसको हम इस वाटरफॉल फॉल में ही डुबा देंगे. ड्रॉन मतलब डुबाना, ठीक है. उन लोगों को इतना गुस्सा आया कि ये तो पानी है, कोई फाके वाके नहीं है, उसको इस पानी में ही डुबो देंगे. बट टेरो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लीप बिहाइंड ए रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग. पर टेरो बहुत बुद्धिमान था. वाइज मतलब बुद्धिमान. वो एक पत्थर के पीछे छुप गया. When he saw how things were going, जब उसने देखा कि वहाँ पे क्या हो रहा था, टेरो ने सब कुछ देखा था. He was nowhere to be found. वो पत्थर के पीछे छुप गया और किसी ने उसको नहीं पाया. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. और वो गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए एक एक करके वहाँ से चला गया, निराशा से वहाँ से चला गया. मटरिंग मतलब बुड़बुड़ाना, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा. वो लोग तो फाके लेने आया था, पर यहाँ के क्या मिला, सिर्फ पानी मिला, और गुस्से से निराश होकर वो लोग वहाँ से चला गया. टेरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. और जब सारे विलेजर्स वहाँ से जा चुके थे, तब टेरो पत्थर के पीछे से निकल आया. वॉज इट ट्रू, क्या ये सच है. ही वॉन्डर्ड, वो सोचने लगा, वो हैरान हो गया, मुझे तो फाके मिला था, गांव वाले को क्यों नहीं मिला, ये सोच के वो हैरान हो गया. वाज द फाके ए ड्रीम, क्या वो फाके एक सपना था. वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स. फिर एक बार उसने उस लिक्विड को अपने हाथ पे लिया और होंठ के पास ले गया. इट वॉज द सेम फाइन फाके, ये तो वही फाइन फाके है. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious fake. उस सिंटित बेटे को मैजिक वाटरफॉल ने स्वादिष्ट फाके दिया था. To everyone else, it gave only cold water. हर किसी को, बाकी गांव वाले को सिर्फ ठंडा पानी दिया था, क्योंकि वो बहुत ग्रीडी था, लोभी था, इसलिए उसको सिर्फ ठंडा पानी मिला. The story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan. और टेरो और उसके मैजिक वाटरफॉल के कहानी जापान के राजा तक पहुंच गया. राजा ने भी ये कहानी सुना. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. और उसने उस लकड़ी काटने वाले आदमी को बुलाया और उसको क्या दिया, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड. 20 पीसेस ऑफ गोल्ड से उसको रिवार्ड किया. रिवार्ड मतलब क्या है, इनाम. उसको इनाम दिया क्योंकि वो बहुत अच्छा और दयालु आदमी था. देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर टेरो. और फिर राजा ने क्या किया, सबसे सुंदर फाउंटेन को टेरो नाम दिया. दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स. और फिर राजा ने क्या कहा, ये सारे बच्चों को एनकरेज करने के लिए है, उत्साहित करने के लिए है, ताकि सारे बच्चे अपने पेरेंट्स के बात माने और उसको सम्मान दे. ठीक है. और ये स्टोरी है जापानी स्टोरी रिटोल्ड. एक जापानी स्टोरी रिटोल किया गया है. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. टिल वी मीट नेक्स्ट. टेक केयर. बाय बाय.